बता दें कि दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदों की हिमायत पर सियासतदानों के खिलाफ FIR का मुतालबा किया जा रहा है। कश्मीर में अवामी आवाज एक बार फिर बुलंद हो गई है। अवाम का मुतालबा है कि ऐसे सियासतदानों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने 1990 से 2018 के दौरान दहशत गर्दी, इलाज की पसंद या मुल्क मुखालिफ बयानात की हिमायत की, चाहे ये हिमायत खुली हो या बिलवास्त। अवाम का कहना है कि तशद्दुद के इस तवील दौर में सिर्फ बंदूक उठाने वाले ही कसूरवार नहीं थे, बल्कि कुछ सियासी चेहरों ने भी अपने बयानात और खामोशी के जरिए हालात को बिगाड़ने में किरदार अदा किया। माजी की मिसालें लोग याद दिलाते हैं कि 1990 की दहाई में हड़तालों और बंद कॉल्स को कई बार सियासी जवाब दिया गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान बैत जलसों में ऐसे नारे लगाए गए जो नौजवानों के तशद्दुद की तरफ धकेल गए। कुछ सियासतदानों ने इलाज पसंद क़ियादत के बयानात से फैसला रखने के बजाय इन्हें नजरअंदाज या नरम अल्फाज में दुरुस्त करार दिया। अवाम सवाल पूछ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर एक आम नौजवान किसी गलत पोस्ट या नारे पर कानून की गिरफ्त में आ सकता है तो सियासतदान कानून से ऊपर क्यों होगा। जांच का मुतालबा किया जाए। सिविल सोसाइटी और मुतासिरा खानदानों का मुतालबा है कि NIA, SIA और दीगर तफ्तीशी इदारे 1990 से 2018 तक के तमाम मुतनाज़ा बयानात, तकारीर, वीडियोस और इंतखाबी मवाद की जांच करे। लोग कहते हैं कि इंसाफ देर से ही सही मगर होना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी सियासतदान वोट या फायदे के लिए दहशतगर्दी या इलाजगी पसंद के बयाने का इस्तेमाल न कर सके। इस पर मेरे साथ आरिफ रशीद मौजूद है। आरिफ, ये पहली बार है कश्मीर में कि आज कश्मीर के लोग माजी का हिसाब मांग रहे हैं, वो नौजवान माजी का हिसाब मांग रहा है जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। आपसे मजीद जानकारी लेना चाहेंगे आरिफ। बिल्कुल तारिक, यहाँ पे सराहना करनी होगी LG इंतजामिया की, सिक्योरिटी एजेंसीज की, मरकजी सरकार की कि जिस तरह से उन्होंने 3-4 सालों से यहाँ पे माहौल को इस कदर बनाया कि अब धीरे धीरे करके लोगों के दर्द जो है वो जुबान पे आने शुरू हो गए हैं। अब लोग जो है खुलकर बात कर रहे हैं कि कौन सी इंसाफी ना इंसाफी जो है उनके साथ हुई है, कितना उन्होंने सहा है। तो यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में अवामी हलकों की जानिब से एक बार फिर एक अहम और संजीदा मुतालबा सामने आया कि 1990 से 2018 के दौरान ऐसे तमाम सियासतदानों के खिलाफ वाज़ेह और खुली FIR दर्ज की जाए जिन्होंने किसी भी सतह पर बिलवास्त या बिलावास्त तौर पर दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी या मुल्क मुखालिफ बयानिया की हिमायत की है। अवामी नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी, दानिश्वरों और दहशतगर्दी से मुतासिरा खानदानों का कहना है कि अगर वादी को एक पुरअमन और मुस्तहकम मुस्तकबिल की तरफ ले जाना है तो माजी के किरदारों का गैर जानिबदाराना और बेलाग एहतसाब नागुज़ीर है। अवाम का मानना है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान कश्मीर ने जो करब, खूनरेजी और अदम इस्तेहकाम देखा, इसके जिम्मेदार सिर्फ बंदूक उठाने वाले अनासिर ही नहीं थे बल्कि वो सियासी चेहरे भी शामिल रहे जिन्होंने वोट बैंक की सियासत के लिए अलहदगी पसंद बयानिए को तक़वियत दी। बाद सियासतदानों ने हड़तालों, बंद कॉल्स, इश्तियाल अंगेज नारों और रियासत मुखालिफ जज्बात को न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि बाज़ मौके पर उन्हें इखलाकी या सियासी भी फराहम किया जिससे तशद्दुद के माहौल को मजीद हवा मिली। 1990 के बाद कश्मीर में दहशतगर्दी के फैलाव ने आम शहरियों की जिंदगी को बुरी तरह जो है मुतासिर किया। अक़लियती बरादरी की हिजरत, टारगेट किलिंग, तालीमी इदारों की बंदिश, कारोबार की तबाही और मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ ने पूरे माशरे को जख्म दिए। अवामी हलकों का कहना है कि इस पूरे अरसे में कई अनासिर के बयानिए को जवाब फराहम करते रहे जो तशद्दुद और अलहदगी पसंदी को फरोग दे रहे थे। इस खामोशी या मुहिम हिमायत का खमियाजा आम कश्मीरियों ने भुगता जिनकी एक पूरी नस्ल जो है खौफ और गैर यकीनी में परवान चढ़ी। हालांकि अवाम का इल्जाम है कि मुख्तलिफ इंतखाबात के दौरान मुखालिफ मुहिम जो है और इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई, जलसों में ऐसे नारे लगवाए गए जिन्होंने नौजवानों को गुमराह किया और तशद्दुद को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया।